तुम लोगों का कल कंप्यूटर का पेपर है और सब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि एग्जाम में हमेशा ज़्यादातर आते हैं और वही सेम कंसेप्ट लगता है। तो इस वीडियो में मैं आप तुम लोगों को वो सब प्रोग्राम बता देने वाला हूँ जिन जिन में सेम कंसेप्ट लग रहा है, उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम एरे के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, अ सिंगल डायमेंशनल एरे कंटेन्स 20 न्यूमेरिक वैल्यूज। अब एग्जाम में 20, 10 ऐसे एरे आ जाती है। राइट अ प्रोग्राम टू आउटपुट द फॉलोइंग, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अगर कोई एरे का नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव की गिनती में आएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो ऊपर काउंटर लेके उसको ऐड ऑन करते रहना है। और 0 बोल दिया कि एक भी 0 नहीं है, तो वही सब इसमें करा है इन्होंने भी। हम लोगों ने काउंटर्स ले लिए और फिर इफ लूप इफ लगा के हमने चेक कर लिया है। अगर वो नहीं होता तो हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, अगर होता है तो उस काउंटर में हम लोग एक डिजिट को ऐड ऑन करा दे रहे हैं और फिर बाद में ले जाके हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये बड़े सिंपल प्रोग्राम्स हैं। इस तरीके के प्रोग्राम बहुत एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ प्रोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन है, यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरेट एंड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नंबर ऑफ द फाइबोनाची सीरीज 0 1 2 1 1 2 3 5। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर दैट इज इनपुट। फॉर एग्जाम्पल 515390, जैसे इस सबका हमने सम करा तो 18 आया। फाइंड एन इनकरेक्ट चॉइस, एप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन देख लेना, काफ़ी सिंपल सा है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द गिवन डाटा इन एन एरे एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज अलॉन्ग विद द सम ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल इनपुट नंबर दिए है 25413, तो आउटपुट में तुम लोगों को मिल जाए मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इन सम ऑफ एलिमेंट्स। तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, आराम से कर लोगे। ये जिस बुक से मैं दिखा रहा हूँ इसमें तो इन्होंने बफर रीडर क्लास यूज़ करी है। तुम लोग अपना कंसेप्ट देख लेना और स्कैनर क्लास यूज़ करना। ये एक प्रीवियस ईयर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एनालाइज द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द लोकेशंस इन 2 डिफरेंट एरेज। सर्च फॉर अ नेम ऑफ द कंट्री इनपुट बाय द यूजर, इफ फाउंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद इट वंडर, अदरवाइज डिस्प्ले सॉरी नॉट फाउंड। जैसे तुम लोग को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना है, वो किस कंट्री में वो एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो यूज़र होगा वो कंट्री का नाम बताएगा, तुम लोगों को उस नाम के साथ प्रिंट करके देना है कि ये जो कंट्री का है, या जो भी आप दोगे इनपुट में, उसके अंडर ये वाला वंडर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री नेम इंडिया दिया, तो आउटपुट में तुम लोगों को लिख के देना है इंडिया ताजमहल। तो इस तरीके से करके देना था। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करा लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या लोकेशन बराबर है हमारे जो एरे आ रहा है। अगर होता है तो बाद में फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे उसके साथ ही। काफ़ी सिंपल से प्रोग्राम थे। एक इस तरीके का प्रोग्राम आया था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर रोल नंबर्स, नेम्स, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n number of students in 5 single dimensional array and display the remark based on average marks given below। अब इस तरीके के जो लेंदी प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं ये। उसके बाद जो बच्चों का दिमाग खाता है प्रोग्राम, बाइनरी सर्च, सबको समझ में आती नहीं है, होती बहुत आसान है। थोड़ा आधा पौन घंटा लेके बैठ जाओ, समझ आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स गिवन बिलो टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर, इफ इट इज फाउंड डिस्प्ले द एलिमेंट अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। ये क्वेश्चन हर बार ज़्यादातर अगर बाइनरी सर्च का आता है तो इसी तरीके का आता है। पिछली बार सेमेस्टर 2 में भी बाइनरी सर्च में उन्होंने डायरेक्ट बता दिया था, सेम यही क्वेश्चन दिया था 2010 वाला, कोई फ़र्क नहीं था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को इनपुट करना होता है और बिल वगैरह देना होता है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 6 एलिमेंट्स इन एन एरे P and 4 एलिमेंट्स इन एरे Q एंड प्रोड्यूस अ थर्ड एरे कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे P एंड Q। तो इसमें तुम लोगों को जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देना है। तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले P एरे को पूरा भर लो, उसके बाद Q एरे को भर लो, उसके बाद R एरे में उसको प्रिंट मार देना है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। एक चीज़ इन प्रोग्राम से और याद रखना कि अगर तुम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें कमेंट्स ज़रूर से दे देना। उसके लिए एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान होता है। और अगर कोई बीच में सिंटेक्स एरर भी आता है ना, तुम्हारा अगर लॉजिक सही है प्रोग्राम का, अब लॉजिक कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को? अगर तुम उसमें कमेंट लिखोगे तो लॉजिक एग्जामिनर को काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत सिंटेक्स एरर है तो वो नहीं देखेगा, सिर्फ कमेंट देख के तुम्हारा वो पूरे नंबर दे देगा कि ये बच्चा लॉजिक सही लगा रहा है, तो इसको पूरे नंबर देने चाहिए। अब एरे में सॉर्टिंग के प्रोग्राम इतने ज़्यादा पूछे जाते नहीं हैं और बच्चे काफ़ी इसको अटेम्प्ट नहीं करते। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, बड़ा सिंपल प्रोग्राम होते हैं। डिफाइन अ क्लास एंड स्टोर द गिवन सिटी नेम्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, सॉर्ट दीज एरे नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। इनपुट जैसे करा और हमें सिंपली उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके दे देना है। तो ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स भी एग्जाम में बहुत आते हैं और जो मैं प्रोग्राम इस वीडियो में बता रहा हूँ इसी कंसेप्ट के आपसे पूछे जाएंगे। और कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है कंप्यूटर में, पूछेंगे क्या? फिर एक एट्थ क्वेश्चन है, डिजाइन अ क्लास टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट्स इन एन एरे एंड सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। वहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना था, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है।
तो इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रिंग हैंडलिंग में कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सिर्फ आते ही वही है। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस, डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग। कुछ नहीं करना, पहला वर्ड जो भी हमारा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है उसको बस कैपिटल में चेंज कर देना और कुछ नहीं करना। स्काई कोड का यूज़ करके आप कर सकते हो, कुछ इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ आप इसमें कैरेक्टर टू अपर केस से कन्वर्ट कर सकते हो, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, स्पेशल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच स्टार्ट एंड एंड विद द सेम लेटर. Palindrome words are those words which read the same from left to right and vice versa. All palindromes are special words, but all special words are not palindrome. Write a program to accept a word, check and print whether the word is palindrome or only special word. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी तुम लोगों को बस चेक करना है कि वर्ड पैलिंड्रोम है, स्पेशल है, तो पैलिंड्रोम का भी लगा लेना और स्पेशल का भी लगा लेना। और जितने भी पैलिंड्रोम वर्ड होंगे वो स्पेशल में होंगे तो उस काउंटर को उसमें भी ऐड करके ऐड ऑन करा लेना, और जो वर्ड सिर्फ पैलिंड्रोम आते हैं उसको पैलिंड्रोम के काउंटर में ऐड कराना, और जो पैलिंड्रोम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ स्पेशल वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसका ऐड ऑन स्पेशल वर्ड्स के काउंटर में होगा। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन है, write a program to accept a string, convert the string to uppercase, count and output the number of double letter sequence that exists in the string. डबल जो भी आ रहे हैं, जैसे शी वॉज फीडिंग में डबल ई आ गया, तो इस तरीके से काउंट करना है। तो तुम एक एक वर्ड को एक एक अल्फ़ाबेट को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखोगे कि वो कौन सा था, और उसको अगली अल्फ़ाबेट के साथ कंपेयर करोगे। अगर वो इक्वल आता है तो अपने काउंटर में ऐड कर देना, नहीं आता तो फिर बस आगे चलते रहना है। ब्रेक मत लगा देना, बीच में कहीं ब्रेक लगा दोगे तो काम खराब हो जाएगा। फॉर लूप में कहीं ब्रेक मत लगा देना, ब्रेक तभी लगाना जब मिल जाए वर्ड। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा एक वॉवेल्स वाला क्वेश्चन बड़ा आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड प्रिंट द पेयर ऑफ वॉवल्स एंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स अकरिंग इन द स्ट्रिंग। जैसे इनपुट में ब्यूटीफुल ब्यूटीज लिखा है तो पेयर ऑफ वॉवल्स दे देना है, और नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इन सब के आंसर्स कहाँ मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा भी फंस गया है, कहीं क्वेश्चन बैंक में है या फिर कहीं भी किसी के स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो उसको तुम क्वेश्चन को डायरेक्ट जाके चैट जीपीटी में डाल देना, तो तुम लोग को पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा बड़े आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी प्रोग्राम में। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नेम कंटेनिंग 3 वर्ड्स एंड डिस्प्ले द सरनेम फर्स्ट फॉलोड बाय द फर्स्ट एंड मिडिल नेम। जैसे किसी ने इनपुट दिया मोहनदास करमचंद गांधी, तो हमें गांधी को पहले कर देना और मोहनदास करमचंद को बाद में कर देना है। कुछ नहीं, जो लास्ट गैप है इसको पता कर लेना और गैप के आगे वाले जितने वर्ड हो उसको उठा के आके शिफ्ट कर देना है, बाकी सबको एज इट इज प्रिंट कर देना है। देख लो, वही इन्होंने भी प्रोग्राम में करा है। उसके बाद ये रिप्लेस वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रिप्लेस ऑल द वॉवल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग विद एस्ट्रिक साइन। जितने भी वॉवल्स आने हैं बस उसको एस्ट्रिक साइन से एक्सचेंज कर देना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इसका सोल्यूशन। एक ही वाला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर सेंटेंस डिस्प्ले द वर्ड विच आर ओनली पैलिंड्रोम। अब देखो, पैलिंड्रोम वर्ड चेक करने को तो बहुत सालों से बोर्ड में आ रहा है, तो बार बार बोर्ड वाले रिपीट करेंगे नहीं, उनको कुछ नया उसमें छिड़कानी करनी है। तो इस तरीके से छिड़कानी वो कर सकते हैं कि तुमसे पूरी वो स्ट्रिंग एंटर करा लेंगे और कहेंगे कि वर्ड में बताओ कौन सा पैलिंड्रोम है। तो बस हमें एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है और चेक कर लेना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करवा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके सिलेबस में तो है नहीं कि आपको पूरे वर्ड एक स्ट्रिंग से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके चेक करना है। लेकिन इसी से में वो कन्वर्ट इस पूरे स्ट्रिंग को एक वर्ड में कर सकते हैं और फिर आपसे एक एक कैरेक्टर निकलवा के चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। लेकिन आपके कोर्स में वैसे वाले प्रोग्राम अभी नहीं है जिसमें पूरी स्ट्रिंग में से हमें एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। आपको वर्ड से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है अभी इस साल। एक ही यूनिक स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं। A string is said to be unique if none of the letters present in the string are repeated. Write a program to accept a string and whether the string is unique or not, the program displays a message accordingly. जैसे कंप्यूटर है, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना है, एक एक कैरेक्टर को निकालना है, चेक करना है, अगर कहीं भी वर्ड सेम आ जाए तो ब्रेक करके निकल आना है बाहर और प्रिंट कर देना है मैसेज। देख लो, इस तरीके से इसको यूज़ करना है। नॉट इक्वल्स टू का यूज़ करा है यहाँ पे, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। बस यार, जितने हो सकते थे प्रोग्राम मैंने बता दिए। अबाउट 95 to 100% ही मानो मैंने प्रोग्राम्स आपके कवर कर दिए। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर प्रोग्राम आएंगे और कोई कंसेप्ट के ऊपर नहीं आएंगे। और अगर आप कोई भी कंफ्यूज हो रहा है आपको कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपके पास है और आंसर नहीं मिल रहा, तो आप उसको चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर दो प्रोग्राम, आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो वो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों का कंप्यूटर का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और कल आंसर की लेके तो हम सबसे पहले आ ही जाएंगे, पूरे प्रोग्राम सहित सबकी, सिर्फ एमसीक्यू की नहीं। बिकॉज कंप्यूटर में मेरा स्पेशलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा, so I would definitely pose the answer key for you all.